नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ आपके लिए, और ये खबर है राजस्थान वासियों के लिए, खासकर जयपुर वासियों के लिए। अभी 8 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और इसी मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान वासियों के लिए एक नई सौगात मिली है राजस्थान वासियों के लिए, और वो सौगात है जयपुर मेट्रो फेज सेकंड। अभी आपने देखा होगा या सुना होगा, या आपने जयपुर मेट्रो का सफ़र भी किया होगा। जयपुर में जो मेट्रो चल रही है बड़ी चौपड़ से लेके मानसरोवर तक, ये जयपुर फेज 1 है। अभी जयपुर फेज 2 का कार्य जो शुरू हो चुका था पहले ही, अभी अम्बाबाड़ी से लेके आप सीतापुरा तक इसका कार्य चल रहा है। लेकिन इसी को अभी और विस्तृत करने का जो सौगात है वो एक तरीके से केंद्र सरकार द्वारा दी गई है जयपुर वासियों को, और ये दी गई है आपकी जो टोडी मोड़ है विद्याधर नगर से, वहाँ से लेके चली गई है सीतापुरा। वहाँ एक गांव है गोपालपुरा, तो वहाँ तक ये मेट्रो चलेगी। तो आज हम इसी पर आधारित एक क्लास लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। ये उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर होगा। आपने देखा होगा पहली जो मेट्रो चल रही है वो होगा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, जो चल रही है बड़ी चौपड़ से लेके मानसरोवर तक। तो वो तो था पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। अभी ये जो कॉरिडोर होगा वो कौन सा होगा? उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर। इसकी जो मंजूरी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी, इसकी जो कुल लागत है वो है 13,037.66 करोड़ रुपए। विशाल निवेश है। इसकी लंबाई होगी 41 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी? 41 किलोमीटर होगी। और इसमें कुल कितने स्टेशन होंगे? 36 स्टेशन होंगे। इसकी जो रूट और कनेक्टिविटी है इस पर नज़र डालते हैं, तो ये चलेगी प्रहलादपुरा से। प्रहलादपुरा जो सीतापुरा के आगे गांव है, प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक चलेगी। इसके जो प्रमुख केंद्र होंगे, एक तो सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र आएगा, जयपुर का जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है टोंक रोड पर, SMS हॉस्पिटल है, और जो अम्बाबाड़ी है, विद्याधर नगर है, ये इसके प्रमुख केंद्र होंगे इस मेट्रो रूट के। विशेषता होगी हवाई अड्डे के क्षेत्र में भूमिगत स्टेशन शामिल होगी। जहाँ भी भूमिगत स्टेशन की जरूरत होगी वहाँ इन पर भूमिगत स्टेशन होंगे। इसका जो कनेक्टिविटी होगी वो श्रमजीवियों और छात्रों के लिए, जो राजस्थान के वासी हैं या जयपुर के जो निवासी हैं, जो मजदूरी करते हैं जयपुर में, अपना एक तरीके से रोजगार चलाते हैं, जीविका चलाते हैं, और जो छात्र मतलब पूरे देश भर के या राजस्थान भर के जो छात्र हैं उनके लिए भी एक तरीके से सफ़र आसान हो जाएगा इस मेट्रो के माध्यम से। ये जो साझेदारी और क्रियान्वयन, इसका जो पार्टनरशिप और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? इसकी हिस्सेदारी होगी भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50। तो जयपुर मेट्रो फेज सेकंड में भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50 साझेदारी होगी। इसमें जो है ना दोनों की भागीदारी होगी। बाकी इसमें राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा ये कार्यान्वित किया जाएगा। ये जो राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड है, इसके द्वारा एक तरीके से एजेंसी है, इसकी ऑफिशियल एजेंसी है, इसके द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के फायदे, अगर फायदे की बात करें तो आपको पता होगा जो जयपुर पर ट्रैफिक का भार है वो एक तरीके से कम हो जाएगा। जयपुर के जो निवासी है, मजदूर हैं, छात्र वर्ग है, जो आम जनता है, और सभी वर्गों के लोगों को इसका एक तरीके से सफ़र करने में फ़ायदा मिलेगा। अब अगर हम बात करें जयपुर मेट्रो के इतिहास के बारे में, तो जयपुर मेट्रो का इतिहास शुरू हुआ 2010 से, जब जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड इनके बीच हुआ 2010 में समझौता हुआ। जो जयपुर मेट्रो और दिल्ली मेट्रो के बीच 2010 में समझौता हुआ। इसका जो निर्माण कार्य है वो फरवरी 2011 में शुरू हुआ। इसका जो उद्घाटन है, इसका जो फेज फर्स्ट है, इसका जो फेज फर्स्ट है वो कौन सा कहलाता है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहलाता है फेज फर्स्ट। और ये पता होगा आपको ये कहाँ से कहाँ तक है। पहले ये चांदपोल से था। पहले कहाँ से था? चांदपोल। चांदपोल से मानसरोवर तक
था, लेकिन इसको बाद में चांद पोल से जो बढ़ाकर इधर कर दिया गया है पूर्व की तरफ, यह किया गया है बड़ी चौपड़। तो बड़ी वर्तमान में चल रही है जयपुर मेट्रो फेज फर्स्ट बड़ी चौपड़ से मानसरोवर तक, ठीक है ना। तो इसकी किलोमीटर जो लंबाई है वो लगभग 11 किलोमीटर है। अभी जो फेज सेकंड को स्वीकृति मिली है उसकी लंबाई 41 किलोमीटर है। उसमें कुल कितने स्टेशन होंगे? 36 स्टेशन होंगे। तो ये थी जयपुर वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात जो केंद्र सरकार द्वारा दी गई 8 अप्रैल 2026 को। धन्यवाद। जय हिंद।